चलिए बैठो जी। उसे नवाई नहीं आता है, इसे नवाई नहीं आएगा। चलिए आइए जी सर, स्वागत है सर। कन्या सम्मान योजना के मुद्दों पर बातचीत करने के लिए साथियों हमारे समक्ष मौजूद हैं प्रख्यात चिकित्सक, समाज सेवी, सामाजिक चिंतक डॉक्टर इश्तियाक रजा। सर, कन्या सम्मान योजना जो झारखंड का सबसे महत्वाकांक्षी योजना था, और हम समझते हैं कि झारखंड सरकार जो है में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसे अपने जीत के लिए एक कार्ड खेलने का काम किए थे। और अभी 7500 रुपए जो है जो कन्या सम्मान योजना के जो लाभार्थी महिलाएं हैं उनके खाते में आए हैं और किसके नहीं आए हैं, इसके संबंध में क्या कहना चाहेंगे सर? जी, जोहार साथियों। आपने सही कहा कि झारखंड सरकार का बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी योजना, बहुत चर्चित योजना है मैया सम्मान योजना। इस मैया सम्मान योजना का और सरकार का मैं हार्दिक अभिनंदन भी करता हूं और उनको मैं बधाई भी देता हूं झारखंड सरकार को। लेकिन इस बहुचर्चित और महत्वाकांक्षी योजना जो है, इस योजना को धरातल पर सही तरीके से नहीं उतारा गया। इस योजना के तहत, मैया सम्मान योजना के तहत हमने जो देखा फील्ड में और जो महसूस किया रोडों पर आने जाने, कुछ प्रज्ञा केंद्रों के भीड़ों में, कुछ ब्लॉकों में जो महिलाओं को जो तांता लगा रहा, इससे साफ साबित होता है कि कहीं न कहीं जो महिलाओं का मान सम्मान मिलना चाहिए वो मान सम्मान मिला नहीं, बल्कि मान सम्मान का हनन हुआ है। आपने ठीक फरमाया कि आपने 2500 महीने का हिसाब से सभी महिलाओं को मान सम्मान योजना देने का जो काम किया है, मुझे खुशी है और मैं चाहता हूं कि लोगों को ये 2500 रुपए हर महीने मिले। मान सम्मान के नाम पर महिलाओं को सम्मान किया जाए, सम्मानित किया जाए। लेकिन आपने होली से जस्ट पहले, एक दो रोज पहले लोगों को आधी आबादी को आपने 7500 दिया। और झारखंड सरकार के मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने खुद कहा था कि झारखंड की आधी आबादी को मैं सम्मान दे रहा हूं। तो बात सही भी है और जायज भी है कि महिलाएं के झारखंड सरकार की आधी आबादी है और सरकार बनाने में बहुत बड़ी इनकी योगदान होती है। लेकिन आपने किया क्या सरकार? आपने क्या किया जनाब? आपने आधी लोगों को 7500 रुपए दिया और वहीं पर आप लिखते हैं कि 18 लाख लोगों को अभी पैसा आपने रोक दिया। यानी कि 30 लाख लोगों को करीब आपने 30 लाख लोगों को दिया और 18 लाख लोगों को आपने रोक दिया, यानी कि उनके मान सम्मान का हनन किया है। आप महसूस कर सकते हैं कि जिन लोगों को पैसे रुके हुए हैं वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में जा रही हैं। वो महिलाएं डिप्रेशन में जा रही हैं। उनकी निगाहें वो 7500 पर जाकर रुकी हुई है। अगर वो अपने पति को घर में खाना देते भी हैं और खाना देने के बाद भी पति को कहती हैं कि मैं आ रही हूं प्रज्ञा केंद्र से थोड़ा देखकर चेक करा करके, और लगातार ये स्थितियां 5 से 10 दिनों तक बना रहे, उस घर का स्थिति क्या होगा आप समझ सकते हैं, हम समझ सकते हैं। तो इससे साफ साबित होता है कि आपने ये घर का एक विवाद भी खड़ा कर दिया है, नया विवाद खड़ा कर दिया है। मुख्यमंत्री के तो मैं कहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप यह आम आदमी बन के देखिए, इस योजना का लाभ आप लेके देखिए। आप वहीं पर आप आम आदमी बनिए कि आप उस मैया योजना के लेने लायक आपकी कल्पना सोरेन रहे और आप आम आदमी बने, मुख्यमंत्री के होश छोड़कर आप आम आदमी बने और आपकी बीबी आपको खाना परोसकर लगातार वो 1 हफ्ते तक प्रज्ञा केंद्र तक का सफर करके, तो आपके साथ क्या स्थिति जब आप पर पड़ेगी, तब भी आबादी के अपना प्रज्ञा केंद्र का डिप्रेस हुआ नजर आ रहा है।
से भी आग्रह होगा कि मैया समझाए। सर, ये महिला को 7,500 रुपये मिला था, तो उसके घर के लोग उस पैसा को मांग रहे थे, और उस पैसा को नहीं देने पर उसका हत्या कर दिया जाता। अभी आप इस मामले से वाकिफ होंगे, इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, एक्चुअली तो जांच का विषय है। हत्या कैसे हुई कैसे नहीं हुई ये जांच का विषय है, प्रशासन इस पर जांच करे। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा कि यह झारखंड सरकार का तंत्र पूरी की पूरी फेल है। इनकी मॉनिटरिंग अगर सही होती और अगर इनका तंत्र सही होता तो जो लोग आज कैफे और प्रज्ञा केंद्र का चक्कर काट रही है महिलाएं, वो चक्कर काटना नहीं पड़ता, बल्कि सारे लोगों को मैया सम्मान योजना 7,500 रुपया मिल गया होता। सर, अभी हेमंत सोरेन जी का जो अपडेट आया है, शायद उसमें बोले हैं कि अगले महीने का जो है रामनवमी, सरहुल पूजा और ये जो पर्व त्योहार है 2-3, उन पे 10,000 रुपये मिलेंगे जिनके बाकी रह चुके हैं। देखिए, चूंकि तो फिर आप फिर तो बहुत बड़ा राजनीति कर रहे हैं। ये तो एक साजिश है, महिलाओं के साथ साजिश है। एक तरफ मान सम्मान का हनन भी कर रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि हम मान सम्मान दे रहे हैं। अगर ये करना था तो आप उसी दिन अपडेट में कह दिए होते कि जिन लोगों को मैंने 7,500 दिया है उनका अगला महीना में मैं 2,500 रुपया दूंगा, और जिन लोगों को 7,500 नहीं दिया जा रहा है उन लोगों को 10,000 रुपया दूंगा। और रामनवमी हो या सरहुल हो या ईद हो, ये तमाम चीजों को मिलाकर आप देख लेते, उसी समय अपडेट दे दिए होते तो आज घर में विवाद पैदा नहीं होता, घर की महिलाएं डिप्रेशन में नहीं जाती। घर में लड़ाई, कितनी लोग महिलाएं उम्मीद बना रखी हैं कि 7,500 रुपया मिलेगा तो मेरा मार्क में बच्चा का वो होगा तो स्टैंडर्ड 5 में जाएगा, तो स्टैंडर्ड 3 में जाएगा, तो ड्रेस लेंगे तो किताब लेंगे। नहीं, ऐसा तो नहीं कि जिसमें जो नाम कटे हैं उसमें जो और महिलाओं को कट चुका है नाम, और वो भी आसे लगा बैठे हैं। हाँ, तो हमने तो कहा कि कहीं ना कहीं सरकार का पूरी तंत्र फेल है। सरकार का जो तंत्र है, कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का भी नाम कट गया है जो उस लायक थे, जिनको पेंशन योजना का लाभ मिलना चाहिए, उनका नाम भी काट दिया गया, और जिनको नहीं मिलना चाहिए उनको भी इस योजना का लाभ मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हुआ है कि जिन लोग इसके हकदार हैं उनको मिल नहीं रहा, जिनको चाहिए नहीं उनको मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं इनकी पूरी की पूरी झारखंड सरकार का तंत्र फेल है। झारखंड सरकार का जो मॉनिटरिंग होना चाहिए था, इस मैया सम्मान योजना पर मॉनिटरिंग कहीं पर नहीं है, इसलिए महिलाओं को यथाशीघ्र लाभ मिलना चाहिए, इस योजना का फायदा मिलना चाहिए। चलिए, शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी और मुद्दे पर हम लोग बैठेंगे। तब तक जय हिंद, बिहार, धन्यवाद।